इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। हम बात करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। उसके बाद देखेंगे हम लोग ऑप्शन चेन का डेटा और फिर हम देखने वाले एफआईएस और प्रो का डेटा। फोकस यहाँ रखना सर, ये 15 मिनट का सेशन आपको पूरा जानकारी देगा कि आज क्या हुआ, उसके बाद कल क्या हो सकता है प्राइस एक्शन वाइज और डेटा वाइज। फोकस यहाँ होना चाहिए आपका। देखो भाई, हम लोग अगर बार बार इस वीकली टाइम फ्रेम को देख रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन क्या है। देखो, मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम इसलिए दिखाता हूँ ताकि हम इस कैंडल को अच्छे से समझ पाए। देखो, जितना हम चार्ट्स को देखेंगे ना उतना हमें पता लगेगा कि मार्केट के अंदर फॉर्मेशन क्या हो रहा है। देखो, ये जो फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन को आप कभी भी देख लेना, कहीं भी बनते हुए देख लेना। ये देखो, ये यहाँ पे बना, एक रेजिस्टेंस पे बना, हमें एक पूरा रेजिस्टेंस बना, ठीक है। और भी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं। देखो, ये वाला एरिया है, थोड़ा सा रिजेक्शन आया, ठीक है। तो बार बार अगर ये वाला एरिया भी ऐसे ही था कुछ, तो एकदम रिजेक्शन आया, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी इस टाइप का फॉर्मेशन बनता है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि हम ये फॉर्मेशन बनना है तो हम नीचे ही जाएंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है ना, वो भैया सिंपल सी बात है। हम यहाँ पे एक क्या है, एक क्लियर सा हमारा एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस पे ये फॉर्मेशन बनना है। इसको बोलते हैं हम हैमर या इनवर्स हैमर पैटर्न बोल लो, इसको इनवर्स हैमर है ये, ठीक है। इसका मतलब होता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जा सकता है। अब यहाँ से नीचे जाता है तो ये क्या रूप लेता है, ठीक है। ये कुछ हेड एंड शोल्डर टाइप का रूप बना रहा है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एक बड़ा पैटर्न बन सकता है और यहाँ पे हमें क्लीन ब्रेकआउट मिल सकता है, ऐसे करके, है ना। एक ब्रेकआउट मिला और मार्केट पहले इस वाले एरिया पे, उसके बाद फिर ऊपर। दिस कैन बी पॉसिबिलिटी। और अगर ये होती है, सबसे बेस्ट वे है मार्केट को ऊपर जाने का, ठीक है। मैं इसमें खुश हूँ। हमारा इसमें बेस कहाँ होगा? 23,000 पे। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर कि ये ना मार्केट तो बुलिश है, आप है ना, मतलब इतना अच्छा रनअप हुआ है, उस रनअप में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई है। भैया, आप देख रहे हो 1 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है। आप देख रहे हो 30 मिनट का टाइम फ्रेम, या आप देख रहे हो सर 10-15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। मैं देख रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर जो दिख रहा है और जो डेटा मुझे दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, जो कुछ है आपके सामने बैठ के एनालिसिस कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं मैंने कोई पहले स्क्रिप्ट लिखी है या पहले से मैं कोई प्रिपरेशन करके बोल रहा हूँ। जो सामने दिख रहा है और जो हो सकता है, ठीक है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैंने यहाँ पे आपको क्लियर बोला था कि मार्केट एक पुल बैक के लिए रेडी हो रहा है 22,000 पे, ठीक है। जब भी लोगों को लग रहा था कि पुल बैक कहाँ से आएगा, मार्केट तो 17,000 आ जाएगा, ठीक है। तब भी लोग बोले थे मार्केट 17,000 आएगा, ठीक है। तब मैंने आपको बोला था मार्केट एक पुल बैक के लिए रेडी हो रहा है, वहां से क्लियर एक पुल बैक आया, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा था यहाँ पे रिवर्सल नहीं है, इट्स अ पुल बैक, ठीक है। रिवर्सल होगा जब हम इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको अगर बड़ी ग्रीन कैंडल से तोड़ के ऊपर जाएंगे, डेफिनेटली आप, मैं भी बोलूंगा कि हाँ रिवर्सल हो गया, ये बॉटम बन चुका, ठीक है। अभी नहीं बोल सकता मैं कि ये बॉटम बन चुका, ठीक है। भाई बॉटम बनेगा, चीख चीख के चिल्लाएंगे, बोलेंगे कि हाँ भाई बॉटम बना है। अभी मेरे लिए बॉटम नहीं बना। डेटा भी क्या बोल रहा है? डेटा भाई सिंपल, जो कल प्रो ने क्या किया है, लगभग 5.75% के आसपास जो है इसने प्रॉफिट बुक किया है। तो ये डेटा कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं छोटी मोटी कमजोरी आ सकती है, ठीक है। इसलिए हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। हाँ, कॉन्फिडेंट रह सकते हैं, नो डाउट, लेकिन डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। ये बस इतना सा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये डेटा मुझे यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है और कुछ इसमें वो नहीं है, ठीक है। ये इस टाइप का जो बड़ी ग्रीन कैंडल होती है, ठीक है, ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल है ना, ये अपने आप में देखो, जब भी मार्केट नीचे गिरा था, मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, एक चीज़ और समझने की कोशिश करना। देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, मैं कुछ 3-4 चीज़ें लेके चलता हूँ जो आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। इसको है ना, इसको यहाँ से बिठा रहा हूँ और थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे मार्केट छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बना के ऊपर गया, 1 कैंडल, ठीक है। फिर ये रेडी थी, हालांकि ऊपर गई, फिर भी ऊपर गया, ये ऊपर गया, ठीक है। 3-4 ग्रीन कैंडल बनाई, इसी को एक रेड ने सबने खत्म कर दिया। दिस इज द पावर, है ना। मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे देखो, छोटी सी, मतलब एक ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे अगेन ग्रीन कैंडल बनी, एक ही रेड कैंडल ने सब खा लिया, सब खत्म, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अच्छा खासा रेड गया, लेकिन यहाँ पे जो ग्रीन का पावर है, ये जो ग्रीन की पावर है, ये बिल्कुल अलग है। ये यहाँ पे पावर नहीं दिखी थी ना, यहाँ दिखी वो वाली पावर, ना यहाँ दिखी वो वाली पावर, ना यहाँ दिखी वो वाली पावर। यहाँ पे जो पावर दिख रही है, यहाँ पे जो ये पावर दिख रही है बुल्स की, ये थोड़ी सी, जैसे बोलते हैं ना, जिस पे हम बिलीव कर सकते हैं, जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, वो पावर दिख रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल हमें एक अच्छा सपोर्ट देने की काम कर रही है। तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि मार्केट 22,000 को ब्रेक कर लेगा, ये मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। इसमें इतना डरने की बात नहीं है। बस मैं इतना सा कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़े टाइम के लिए मार्केट थोड़ा सा, जिसे बोलते हैं ना, कि मुझे लगता है कि मार्केट कुछ ये टाइप का पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि हमें अभी डेली टाइम फ्रेम पे ज़्यादा अच्छे से क्लियर दिखेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे, ठीक है, ये रहा डेली टाइम फ्रेम पर। जब मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी यहाँ पे, जिसको याद होगा,
ये वाला जब इसका ब्रेकआउट बताया था मैंने कि हाँ ये आपका ब्रेकआउट दे रहा है और यहीं पे ब्रेकआउट हुआ है हमारा, ठीक है। तो ब्रेकआउट के बाद एक बड़ा मूव आया, ये अपना यू पैटर्न इसने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई लोगों को, तुम लोग शेयर नहीं करते तो थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन होता है, तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा वीडियो को लाइक एंड शेयर करा करो ताकि व्यूज भी आए और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप सही में सीख रहे हो, ठीक है। और अपना प्यारा सा कमेंट भी छोड़ा करो, ठीक है, कि भाई आप जो भी आपको लगा तो वो कमेंट मुझे पढ़ के बहुत खुशी होती है, तो वो वही कमेंट आप जरूर छोड़ा करो। तो अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो बहुत प्यारा हमारा यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ठीक है। इट्स अ हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न है ना, और ये बहुत ही प्यारा पैटर्न है, ठीक है। अगर ये बॉटम बनाने के लिए बन रहा है इनवर्स हेड एंड शोल्डर तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, ये देखो, ठीक है, ऐसे करके। अब ये वाली जो ग्रीन कैंडल आज जो बनी है यहाँ पे हमें ये पता लग रहा है कि छोटा मोटा सपोर्ट इस एरिया पे है, ठीक है। यहाँ पे इस एरिया पे हमें एक छोटा मोटा सपोर्ट मिल रहा है, तो दिस इज द गुड थिंग, ठीक है। ये अच्छी बात है कि हम 23,500 23,350 के बीच में ही कहीं सपोर्ट ले लें, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। 23,000 की साइड हम ना जाएं, 23,350 की साइड से ही हम क्या सपोर्ट ले लें तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। तो मार्केट को बस यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, लगभग मुझे लगता है कि मार्केट को यहाँ पे ज़्यादा नहीं तो 15 डेज स्पेंड करने चाहिए। अगर इसने 15 डेज स्पेंड किए, देखो यहाँ पे देखो मैं आपको 15 डेज क्यों बोल रहा हूँ ये भी समझ लो। ये वाला जो शोल्डर बनाया ना ये 1 महीने में बना है, ठीक है। यहाँ से लेके इस 2025 से लेके फरवरी तक, ठीक है। ये शोल्डर बनने में 1 मंथ लगा है ना, यहाँ से लेके और यहाँ तक इसको लगे 2 मंथ है ना, इसको बनने में 2 मंथ लगे है ना। और अगर हम इसको बनाने में, ठीक है, 15 डेज से 20 डेज भी लेते हैं बीच में, तो ये बहुत ही अच्छा बात होगी। मतलब यहाँ पे हम पूरा कंसोलिडेट करके फिर हम ब्रेकआउट देंगे तो बहुत मज़ेदार ब्रेकआउट होगा, और वो आपका एक ये पता चलेगा कि ये जो जगह है ये अब एक शॉर्ट टर्म बॉटम जो है बन चुका है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं सर नीचे की साइड चलते हैं, ये हो गया, इसको भी हटा देते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम में चल के आ रहा है वो भी देख लेते हैं सर। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखूँ तो आज हुआ क्या है, आज मैं देखूँ तो भाई कुछ नहीं हुआ, ठीक है। इसे बोलते हैं एक परफेक्ट एक्सपायरी फॉर ऑप्शन सेलर्स। ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर क्लियरली सुबह डाला भी था। दिस इज माई ट्वीट, ये मेरा क्या है कमेंट था 9:30 पर। Premiums are too high today. I am expecting a zigzag move for both side. Premiums eating will be main priority today. ठीक है, प्रीमियम्स ईटिंग जो है वो मेन प्रायोरिटी रहने वाली है, साफ सी बात है। मार्केट ऊपर नीचे हल्का 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 ऐसा कुछ करने वाला है, कोई क्लियर डायरेक्शन मूव जो है नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था मैं भी कि हाँ भाई कुछ होगा। उसके बाद से आप देख रहे हो चार्ट्स वगैरह मैं पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। तो आपको ये चार्ट्स चाहिए, ठीक है, तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में है, ठीक है, उस लिंक से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। लिंक से ही करना, बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं, कोई फेक चैनल के चक्कर में मत पड़ जाना भाई, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जो रियल चैनल है वो एक ही है जिसमें लगभग 37,000 जो है मेंबर्स हैं, और उनको 37,000 मेंबर्स हैं, इनको जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको समय टू समय यहाँ पे सारी आपको अपडेट मिलती रहती है। अब यहाँ पे जो ये चीज़ दिख रही है ना सर, ये वाली जो चीज़ दिख रही है, ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमें एक जो है नेकलाइन बनाने की कोशिश की है। इट्स अ नेकलाइन टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। मतलब क्या, मतलब ये सर कि यहाँ पर एक प्यारा सा ऊपर की साइड हम गए थे, है ना। इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, है ना। फिर हम नीचे गए, ये एक नेगेटिव साइन दिख रहा है, हम नीचे आ सकते हैं और एक बार को टेस्ट कर सकते हैं। ये आई एम एक्सपेक्टिंग दिस 23,300 और उसके बाद ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। ये कुछ एक फॉर्मेशन मुझे लगता है मार्केट बनाने के चक्कर में है। कल अगर एक रेड कैंडल बनाती है, ठीक है, और इस वाले जो आज जो इसने 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर जो ये बॉक्स बनाए हैं यहाँ से लेके ये पूरा दिन इसकी के अंदर बिताया है, अगर इसका ब्रेकडाउन नीचे की साइड से होता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग सबसे पहले तो ये वाला लो, ठीक है, जो कि है 23,450 के आसपास का, है ना, ये है ना। और इसको ब्रेक होने के बाद ये कोई इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है नहीं, सपोर्ट फिर हमें यहाँ मिलेगा। दिस इज द एरिया जहाँ पे 23,350 है, ठीक है। यहाँ पे हम सपोर्ट ले सकते हैं और इस सपोर्ट को लेने के बाद, ठीक है, यहाँ पे अगर हम कोई अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते हैं तो ये हमारे लिए कुछ ऐसा बन सकता है। मैं नहीं कह रहा ऐसा ही होगा, ठीक है। अगर आप ट्रेड करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लेना, ठीक है, ध्यान रखना। और अगर आप ट्रेड करोगे तो आपके प्रॉफिट लॉस की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। तो आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ एक लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ। ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है जहाँ पे मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है फिर हमारे पास सीधा लेवल खुलेगा 23,000 का, ठीक है। इसके तोड़ने की संभावना अभी के लिए मुझे कम दिख रही है। अगर तोड़ना भी है, क्योंकि अगर इसको तोड़ना है तो उसका मतलब यहाँ पे इसको 1 महीना बाद 30 दिन वाला जो सिस्टम है जो मैंने अभी पहले बताया था आपको यहाँ बिताना है। अगर उसने यहाँ ये बिताना है टाइम
तो ये एकदम से नहीं तोड़ेगा, यहाँ पे तोड़ के थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रहने वाला है। तो पूरा एनालिसिस मेरे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी हमने कर लिया है, और आपका जो भी सवाल है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, कि आपको कैसा लगा, क्या क्या मतलब समझ में आ रहा, क्या नहीं समझ में आ रहा। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप डेफिनेटली मेरे से पूछ सकते हो, उसमें कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है सर। अब आते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे अभी वही सिस्टम बना हुआ है, कहीं को ऐसी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें एक प्यारी सी ट्रेंड लाइन दिख रही है, जो मैंने आज सुबह आपके साथ शेयर भी की थी मेरे टेलीग्राम पर, कि भाई ये यहाँ पे एक हमारी ट्रेंड लाइन है, उस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे एक ब्रेकआउट सा हुआ है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट भी क्या हुआ है, यहाँ पे इसने टाइम स्पेंड किया, बस ब्रेकआउट, तो इसको बड़ी ग्रीन कैंडल से कोई ब्रेकआउट तो हुआ नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऊपर की साइड ब्रेकआउट होता है, दोनों साइड से ऊपर की साइड से ब्रेकआउट होता है, वी कैन गो टिल यहाँ तक, बड़े आराम से हम यहाँ तक जा सकते हैं 23,800। ये हमारा जो है अगेन एक हाई होगा, और यहाँ पे हम जाके एक बार को इसको टच कर सकते हैं, ठीक है। अगर नीचे की साइड आया तो मैं आपको क्लियरली बता ही रहा हूँ कि ये डबल बॉटम जैसी सिचुएशन में बना सकता है, ठीक है। तो दोनों साइड मैंने आपको समझा दी, ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है, नीचे आएगा तो कहाँ तक आ सकता है, दोनों कंडीशंस में आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। अब आते हैं ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन का डेटा मुझे जो बताने की कोशिश कर रहा है, ये हम लोग जो है नेक्स्ट वाली 3 अप्रैल की है, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। 3 अप्रैल की एक्सपायरी है, तो यहाँ पे आप डेटा जो दिख रहा है वो देख लेते हैं सर क्या है। यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है, यहाँ पे आज 12,000 का ओआई हुआ है, यहाँ 17,000 का ओआई हुआ है। इधर आप देखो तो बहुत अच्छा कुछ ओआई दिख नहीं रहा है, यहीं पे हुआ है 10,000 का। अगर हाईएस्ट ओआई देखूँ तो यहाँ 26,000 का है, 31,000 का, इट्स 30,000। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो हाईएस्ट ओआई है 58,000 का इधर। तो ये दिख रहा है कि 23,500 हमारे लिए इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम जो दिख रहा है 23,500, ये जो लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखा रहा है एच पर दी ओआई डेटा, ठीक है। अभी ओआई डेटा के हिसाब से है, लेकिन भाई 23,500 को ब्रेक होने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, अगर जब ये अपने हिसाब से आएगा। 23,350 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहाँ पर लगभग ये तो ओआई कुछ है ही नहीं, समझ लो, ठीक है। 23,300 पे अच्छा खासा ओआई है 25,000 का, तो ये चीज़ हमें दिख रही है। तो यहाँ पे 25,000 का ओआई है। अभी क्या देखो, ऑप्शन डाटा इतना कुछ खास बना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 35,000 का ओआई है, ये 23,700, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए रजिस्टेंस बना हुआ। तो 23,700 रजिस्टेंस है, 23,500 हमारा क्या है, अपना एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो यहाँ पे हम मार्केट को देखते हुए देख रहे हैं, इन दोनों जो रेंज है इसके बीच में, 500 से 700 के बीच में, और ब्रेकआउट आपका एक क्लियर डायरेक्शन देगा। 500 तोड़ता है 350 तक आराम से आ सकते हैं, 700 तोड़ता है 800 तक आ सकते हैं। दिस इज द वे, और कुछ इसके अंदर इतना बड़ा कुछ खास दिख है नहीं रहा। तो निफ्टी पूरा हमने एनालिसिस कर लिया, कहीं को डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी हमारा क्या कर रहा है, देखो भाई वीकली टाइम फ्रेम पर, जिसको जिसको याद होगा, ये मैंने आपके साथ शेयर किया था यहाँ पर, ठीक है, ये याद होगा, यहाँ पे शेयर किया था। उसके बाद प्रॉपर वे में इतना बड़ा मूव हो चुका है ऑलरेडी, डबल बॉटम जो हम बता रहे थे वो बन चुका है, ठीक है। अब इसमें हल्का सा मूव बचा है, हम 54,000 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जाना चाहिए। तो 54,000 से हम थोड़ा सा ही बच रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी हम अच्छा खासा मूव यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक दिखा चुके हैं, मैंने टेलीग्राम पे डाला था लर्निंग पर्पज से, ठीक है, ये आपने देखा होगा, है ना। अब आते हैं सर, इधर मैं आपको बताऊं तो बन क्या रहा है, ठीक है। इधर हम मैं डेली टाइम फ्रेम पर चेक करूं तो ये अपना डबल बॉटम बना रहा है, यहीं पे हम लोग क्या है एक रेजिस्टेंस ले रहे हैं और अपना एक टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये आपका प्रॉपर वे में एक यू पैटर्न बना है। यू पैटर्न के बाद यहाँ पे एक कप विद हैंडल टाइप सा पैटर्न बन सकता है, टाइम स्पेंड हो सकता है, और फिर अगर ब्रेकआउट देगा ऐसे करके तो एक बड़ा मूव हो सकता है टिल 54,000, ठीक है। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि चक्कर क्या है, देखो ऐसे भागा है मार्केट। अब ऐसे भागने पर ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि बस ये सीधा ऐसा भागता रहेगा। आई वॉन्ट कि मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करे। मैं चाहता हूँ अगर ये तेज़ी हमें बना के रखनी है तो मार्केट को थोड़ा टाइम स्पेंड करना होगा यहाँ पर, अदरवाइज़ क्या है वो सीधा ही ऐसे नीचे आएगा, ठीक है। कभी भी देख लेना, ऐसे टाइप का मार्केट अगर जाता है, अगर ऐसे जाता है तो फिर ऐसे नीचे आता है, या ऐसे नीचे आता है तो ऐसे ही ऊपर आता है। तो वी शेप टाइप को मार्केट जो है, इनवर्स वी शेप जो मार्केट है, वो सबसे खतरनाक मार्केट होता है। तो आई वॉन्ट कि मार्केट थोड़ा यहाँ टाइम स्पेंड करे और एक यू टाइप पैटर्न बनाए, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दे और फिर जो है ऊपर चले, तो ज़्यादा हमें लिए एक ट्रस्टेबल मार्केट बनेगा या सिचुएशन बनेगी, ठीक है। यहाँ पे हम देखूँ तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखूँ, यहाँ पर इसको मैं यहाँ से हटाऊँ तो यहाँ पर भी हमारा वही ट्रेंड लाइन जो है फॉलो करना है, हमें कुछ नहीं करना, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ हमारा ट्रेंड लाइन है, ये देखो ये वाली, ठीक है सर, यहाँ पे। और इस ट्रेंड लाइन के अंदर देखो हमारे पास ये एक रजिस्टेंस है, यहाँ पे अगेन रजिस्टेंस टाइप ऑफ थिंग्स हो रही है, ये भी हमारा रजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक छोटा सा शोल्डर, जैसे जो हेड, अब यहाँ पे एक और शोल्डर हम बना सकते हैं। 51 to 50 विल बी द गुड सपोर्ट, ठीक है। ये वाला एरिया जो है
वो हमारे लिए 51-250 का जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आ सकता है, ठीक है। ये हम ऐसे करके जा सकते हैं और ये ट्रेंड लाइन थोड़ी ऐसे बढ़ सकती है, ऊपर की साइड ब्रेकआउट देगा, तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई अब ये यहाँ तक जा सकता है, एटलीस्ट 52,000 तक, ठीक है। ये मुझे लगता है मार्केट के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर कुछ ऐसा प्ले आउट होना चाहिए, ठीक है, कल की डेट में। ओके, ये हमारा हो गया। उसके बाद हम देखते हैं डेटा। अगर मैं डेटा देखने जाऊँ आपके सामने तो डेटा बाई 26 मार्च का पॉजिटिव डेटा नहीं है, इट्स अ नेगेटिव डेटा। मैं डेटा वाली वीडियो शाम को डालता हूँ जहाँ पे हम डेटा प्लस सिल्वर और गोल्ड देखते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर देख लिया करो, रात को 9:30-10 ओ क्लॉक के बीच में वो डेटा वाली वीडियो आती है और डेली आ रही है, ठीक है। तो उसको जरूर से जरूर देखा करो। यहाँ पर डेटा देखो तो आपका 5.88% जो है प्रो ने कल सेल किया था, ठीक है भाई। लास्ट 3 डेज में इसने खरीदा था कितना, 11%, ठीक है। जब इसको लगा तो मार्केट ऊपर जा रही है, फिर कल जो मार्केट की हालत देख के इसने क्या करा, थोड़ा बेचा, ठीक है। अब इसने जो बेचा है तो ये भाई बहुत ऐसा तो है नहीं कि डर के बेच दिया है ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता कि डर के बेच देता है इसने। इसके पास सब डेटा, सब सोर्सेस होते हैं, इसके हिसाब से मार्केट को कहीं ना कहीं जो है ये बेचने का मतलब ये है कि मार्केट थोड़ा सा एक जैसे यहाँ पे आके 23,800 पे आके थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है, और ये चीज़ हमें लगती है और ये चीज़ डेटा में आ रही है, ठीक है। 23,800 पे मार्केट जो है टाइम स्पेंड कर सकता है, दिस इज द रीज़न कल इसने अच्छा खासा यहाँ पे सेल किया है, ठीक है। आज शाम का डेटा भी बहुत मैटर करने वाला है, उसको जरूर हम देखेंगे। उसके बाद हम आज के डेटा को डिकोड करेंगे अच्छे से। अगर मैं देखूँ यहाँ पे FIS से इन्होंने 0.64%, ये धीरे धीरे बहुत एकदम से बड़ा नहीं खरीद रहेगी, ठीक है, एकदम से बड़ा नहीं खरीद रहे, लेकिन छोटा खरीद रहे हैं, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव हो रहे हैं। अब यहाँ पे हम DIs को देखें तो इन्होंने कल 1% का खरीदा था, तो ये भी हमारे यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहे हैं। क्लाइंट जो है, पब्लिक जो है, ये न्यूट्रल दिख रही है और अपनी पोजीशन को 50 के आसपास बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारा डेटा जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं दिख रहा, लेकिन प्रो थोड़े से नेगेटिव जरूर दिख रहे हैं। तो प्रो नेगेटिव है, बाकी जो तीनों हैं ये पॉजिटिव हमें दिख रहे हैं, ठीक है, ये न्यूट्रल है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ रही होगी। पूरा डेटा रात को हम डिकोड करेंगे। आई होप ये सेशन समझ में आया, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।